दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब की यात्रा पर ले जाने वाला हूं जो न सिर्फ दिल छू जाती है बल्कि हमें इंसानियत और रिश्तों की गहराई समझा देती है। ओशन व्यूओंग की किताब द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनसुने लोगों की दास्तान है जिनकी जिंदगी हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। केयरगिवर्स यानी देखभाल करने वाले, ये वो लोग हैं जो किसी बुजुर्ग, बीमार या लाचार इंसान की सेवा करते हैं। वो दिन रात उनके साथ रहते हैं, उनकी तकलीफें झेलते हैं और बदले में अक्सर खुद को ही भुला बैठते हैं। कहानी हमें ले जाती है उन लोगों की जिंदगी में जिन्हें केयरगिवर्स कहते हैं, यानी ऐसे लोग जो दूसरों की देखभाल करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, बीमार हों या जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े हों। सोचिए जरा, एक बूढ़ी मां जो चल नहीं सकती, एक बीमार पिता जिसे हर दिन दवा चाहिए, या कोई ऐसा इंसान जिसे खुद का ख्याल रखने की ताकत ही नहीं है। ऐसे में ये केयर गिवर्स ही होते हैं जो चुपचाप उनका हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। ओशन व्यूओंग ने इस किताब में उन छोटे छोटे लम्हों को पकड़ लिया है, जैसे रात के सन्नाटे में किसी का माथा सहलाना, दवा देना या बस चुपचाप पास बैठना। ये छोटे पल ही असली इंसानियत की पहचान बनते हैं, छोटे छोटे हाथों की ताकत। कहानी शुरू होती है एक बेटे से जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करता है। उसकी माँ अल्जाइमर की बीमारी से जूझ रही है। माँ को बार बार चीजें भूल जाती है और कई बार तो वो अपने बेटे का नाम भी याद नहीं रख पाती। एक बार का किस्सा बड़ा मार्मिक है। माँ अपने बेटे से पूछती है, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे पड़ोसी हो? बेटा मुस्कुराकर कहता है, हाँ, पड़ोसी समझ लो, जो हर वक्त तुम्हारा ध्यान रखता है। ये संवाद सुनते ही दिल भर आता है। बेटे को दुख है कि माँ उसे पहचान नहीं पा रही, लेकिन उसके लिए माँ की सेवा करना ही सबसे बड़ी खुशी है। यही असली ग्लैडनेस है, दूसरों के लिए जीने की ताकत। अब आते हैं किताब के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, रिश्ते। व्यूओंग लिखते हैं कि इंसान के लिए सबसे बड़ी दवा है किसी का साथ। सोचिए, जब कोई थका हुआ हो और उसे सिर्फ इतना सुनने को मिले, मैं तेरे साथ हूं, तो जिंदगी आसान हो जाती है। किताब के किरदार हमें यही सिखाते हैं कि चाहे हालात कितने भी अंधेरे क्यों न हो, अगर किसी का हाथ थामने को मिल जाए तो उम्मीद की एक किरण हमेशा जलती रहती है। किताब में एक और दिलचस्प किस्सा है। एक नौजवान लड़का अपने दादाजी की सेवा करता है। दादाजी कैंसर से जूझ रहे हैं और उन्हें पता है कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। एक रात दादाजी कहते हैं, बेटा, मुझे डर नहीं लगता मरने से। डर तो बस इस बात का है कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। लड़का रोते हुए कहता है, दादाजी, आप मत सोचिए, आप ही तो मेरी ताकत है। जब तक आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज का डर नहीं। ये पल हमें ये सिखाता है कि रिश्ते ही वो धागे हैं जो हमें जोड़ कर रखते हैं, और जब तक ये धागा मजबूत है तब तक इंसान जिंदगी के हर तूफान का सामना कर सकता है। अकेलेपन का बोझ। ओशन व्यूओंग इस किताब में अकेलेपन को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। एक बुजुर्ग औरत की कहानी आती है। उसका बेटा विदेश में रहता है, बेटी अपनी जिंदगी में व्यस्त है। वो रोज खिड़की पर बैठकर बाहर सड़क देखती है और सोचती है, कभी तो कोई मेरा हाल पूछेगा। वो हर दिन अपने केयरगिवर का इंतजार करती है, जो शाम को आकर उसके साथ बैठता है, चाय पिलाता है और उससे बात करता है। सोचिए दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना। इस औरत के पास पैसा भी है, बड़ा घर भी है, लेकिन फिर भी उसके लिए सबसे कीमती चीज है किसी का साथ। यही किताब हमें सिखाती है कि अकेलापन इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान, चाहे अनजान ही क्यों न हो, थोड़ी देर का साथ दे दे तो जिंदगी आसान हो जाती है। जिंदगी और मौत का सफर। ओशन व्यूओंग हमेशा गहरी बातें करते हैं और इस किताब में भी वे हमें बताते हैं कि मौत कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सफर का हिस्सा है। कई बार किताब के पन्नों पर हमें मौत से जुड़ी कहानियां मिलती हैं, लेकिन वे डरावनी नहीं लगती, बल्कि वे हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर आज ही आखिरी दिन हो तो हम किस तरह जीना चाहेंगे।
ओशन व्यूओंग मौत को अंत नहीं मानते। उनकी नजर में मौत भी जिंदगी की एक सच्चाई है। वो कहते हैं, मौत अंधेरा नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जिसके पार भी कोई कहानी चल रही होती है। किताब में एक सीन है। एक वृद्ध व्यक्ति आखिरी सांसों में अपने केयरगिवर से कहता है, जब मैं चला जाऊं तो मेरे पौधों को पानी देना मत भूलना, उनमें मेरी सांसें बसी है। ये बात सुनते ही लगता है जैसे मौत के बाद भी इंसान अपने प्यार और यादों में जिंदा रहता है। असली खुशी कहाँ है? किताब हमें बार बार ये एहसास दिलाती है कि असली खुशी पैसों, शोहरत या बड़ी बड़ी चीजों में नहीं है। असली खुशी है किसी की आंखों में राहत देखना, किसी थके हुए इंसान को हंसते हुए देखना, या किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाना। ओशन व्यूओंग कहते हैं, ग्लैडनेस का मतलब है जब आप किसी और के दुख में अपनी रोशनी बांट दें। तो दोस्तों, द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस हमें ये सिखाती है कि हम सबकी जिंदगी में दर्द है, अकेलापन है और मुश्किलें भी हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो यही जिंदगी आसान हो सकती है। ये किताब कहती है कि इंसान का असली साम्राज्य, एम्परर ऑफ ग्लैडनेस, वही है जहां प्यार, करुणा और इंसानियत राज करते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिए।